नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएस न्यूज़ 24। हम दिखा रहे हैं आजमगढ़ से विशेष खबर बताते हैं। महाराजगंज थाना परिसर में जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के नेतृत्व में क्षेत्र के प्रधानों, संभ्रांत व्यक्तियों व जनमानस की उपस्थिति में चुनाव समीक्षा बैठक किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य सहित उप जिलाधिकारी सगड़ी, सीओ सगड़ी, सीओ बुरहानपुर व 3 थानों की पुलिस मौजूद रही। समीक्षा बैठक की शुरुआत एसपी ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के लोगों को समीक्षा बैठक में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया तथा थाना क्षेत्र में कुल 95 मतदान स्थल व 151 बूथ के बारे में उपस्थित लोगों को बताया तथा लोगों के साथ उक्त मतदान स्थल की समीक्षा की। उन्होंने आचार संहिता के गाइडलाइन से लोगों को रूबरू कराया और प्रधानों से उनके क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर व गुंडा एक्ट में वांछितों की जानकारी भी ली। एसपी ने निर्भय व स्वतंत्र मतदान पर जोर देते हुए कहा कि यदि मतदान के प्रक्रिया में कहीं भी किसी प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाधक बन रहे हों या मादक पदार्थ, पैसे बांटने व दबाव का प्रयास कर रहे हों तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी बताया। हेल्पलाइन नंबर 05462 29 75 73 पर देने को कहा। आइए दिखाते हैं बजरंगी विश्वकर्मा की स्पेशल रिपोर्ट डीजीएस न्यूज़ 24 पर। थाना महाराजगंज प्रभारी आदरणीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीएम महोदय, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय और मीडिया के हमारे बंधु, पुलिस के अधिकारीगण और हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता, आप सबका थाना प्रांगण में स्वागत है। जैसा कि सबको पता है, चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है और हमारा थाना क्षेत्र 2 लोकसभा क्षेत्र को कवर करता है। एक आजमगढ़ सदर और दूसरा लालगंज विधानसभा अतरौलिया कवर करता है और सदर गोपालपुर को कवर करता है। हमारे थाना क्षेत्र में महोदय मैं अवगत होना चाहता हूँ, कुल गोपालगंज विधानसभा में आ रहा है और अतरौलिया में 17 मतदान केंद्र आ रहे हैं। इसी तरह से 126 मतदेय स्थल गोपालपुर में और 25 मतदेय स्थल अतरौलिया क्षेत्र में है। हमारा थाना क्षेत्र पूर्व तरफ पिलरियागंज, पश्चिम अम्बेडकर नगर का और उत्तर में बैरियर लगाकर चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा, जिसमें एक बैरियर अम्बेडकर नगर बॉर्डर पे जो हमारा सबसे मुख्य और संवेदनशील मार्ग है भैरवदास, वहाँ पे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में एक टावर वहाँ लगा दिया गया है और वो टावर खड़ी हो गई है और उसमें टेंट पेंट भी हो चुका है। वहीं पे एक बैरियर भी लगाया गया है और एक पुलिस बूथ भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार वहाँ बन रहा है। तो तीनों काम वहाँ पे 2 काम फाइनल हो गया है। एक बूथ वाला काम जो है चल रहा है 1 सप्ताह में, वो भी वहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। एक कप्तानगंज बॉर्डर बैरियर लगा हुआ है और एक पिलेरियागंज बॉर्डर पे रघुपुर के पास बैरियर लगा हुआ है और एक अम्बेडकर नगर भीमा को लेकर बॉर्डर है, वो चौड़ा रोड नहीं है लेकिन फिर भी सतर्कता की ओर से वहाँ भी एक बैरियर लगाया गया है। इस तरह से चुनाव के दिन कोई गड़बड़ी करके न निकल पाए और न ही गड़बड़ी करने के लिए क्षेत्र में आ पाए, इसके लिए बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सकुशल मतदान संपन्न कराया जाएगा। हमारा थाना क्षेत्र मुख्य रूप से कभी भी अवलोकन करने के बाद किसी भी चुनाव में इधर पिछले 5 साल में कोई भी हिंसा या इस तरह की घटना नहीं घटी है। शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और इस बार भी महोदय को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान संपन्न करा लिया जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। उसका तू-तू-मैं का कारण क्या है? राजनीतिक है, जातिगत है, क्या है? मतलब उसका राजनीतिक है, मतलब राजनीतिक कसीदगी रहती है वहाँ। अभी वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टेशनर गांव में ऐसा जो अभी ज्यादा सक्रिय हो? आप प्रधान हो? अगर निर्वाचन को लें तो एक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय हम लोगों के पास है वो
जो मतदाता हैं उनकी जागरूकता का की बात है, बेचने की बात है, पिलाने की बात है, तो आप गोपनीय रूप से आपका नाम नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा। जिसको आप, क्योंकि लैंडलाइन का नंबर है, मोबाइल पे तो आजकल नंबर आ जा रहा है कि किसने फोन किया, तो लैंडलाइन का नंबर है, कॉलर आईडी तक हम लोगों ने उसमें नहीं लगाया है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि जो आप कॉल करेंगे आपका नंबर भी नहीं उसमें डिस्प्ले होगा, और आपका नाम आप अगर चाहें तो आप बता सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नाम मत बताइए। बस सूचना दे दीजिए कि अवैध शराब फला एरिया में बनने की सूचना है या फला व्यक्ति है जो अवैध शराब बना रहा है। अवैध शराब के बारे में कोई सूचना देनी हो, अवैध शस्त्र के बारे में कोई सूचना देनी हो, पैसा बांटने के संबंध में, अवैध शराब बांटने के संबंध में, कोई डरा धमका रहा है उसके संबंध में, कोई आपराधिक गतिविधि चुनाव को लेकर आपके आसपास कहीं अगर हो रही है उसके संबंध में, मादक पदार्थों का सेवन या वितरण, कहीं गांजे वगैरह की अगर सूचना है, कोई आपको लगता है कोई व्यक्ति इस कारोबार में है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर देती है, तो इसके बारे में भी समाज का सजग रहना बहुत जरूरी है। और चुनाव में खास करके ये चीजें ऐसी हैं जो कई बार हम लोगों के संज्ञान में आती है। इधर मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-15 दिन से बहुत सारी ऐसी वीडियो जो किसी दूसरे प्रदेश की वीडियो है, मतलब आप आजमगढ़ छोड़ दीजिए, यूपी की भी वीडियो नहीं है, दूसरे प्रदेश की वीडियो है, एक दो लोगों को पकड़ा भी है। तो आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं पहले तो उसको देख लें। जैसे आप सबको पता है कि यूपी पुलिस कैसे वर्दी पहनती है, वो एक जो वीडियो मीडिया में क्या कंटेंट आ रहा है और उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, जब तक आप ये मुतमईन ना हो जाए कि ये जो आपके पास पोस्ट आई है या जो कंटेंट आया है वो वेरीफाइड है, वैलिड है, तब तक आप उसको आगे ना बढ़ाएं। अब तो नियम इस तरह के हो गए हैं कि अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप है और उसको प्रभावित करने के लिए वितरित की जा रही हो, या बहुत बार लोग अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं किसी की कैंडिडेट के बारे में, या किसी भी बात को लेके, किसी धार्मिक बात को लेके, किसी जातिगत राजनीतिक बात को लेके अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं, जिससे समाज में एक द्वेष की भावना पैदा होती है। तो आप इन सब चीजों के बारे में, इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि इतने तरीके हैं आपके पास सूचित करने के। आपका थाना है, 112 का नंबर आप सब जानते ही हैं, 100-112 मिलाएंगे तो सीधा जाएगा, पुलिस आएगी। व्हाट्सएप नंबर हम लोगों के, आपके पास सबके पास व्हाट्सएप की सुविधा आएगी, आप व्हाट्सएप पे भेज दें। और ये एक और आपकी गोपनीयता, ताकि आपको ये डर ना लगे कि मेरा नाम आउट हो जाएगा, मेरा नंबर आउट हो जाएगा, इसलिए ये सुविधा एक और शुरू की है हम लोगों ने चुनाव भर के लिए। तो आप इस पे 24 घंटे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड, क्योंकि वर्तमान में के दौरान कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी शस्त्र लेकर नहीं चल सकता है, ये बहुत स्पष्ट निर्देश है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपराधिक बैकग्राउंड है, हमने कोशिश की है कि ऐसे सभी व्यक्तियों के लाइसेंसी शस्त्र को निरस्त करा दिया जाए, कैंसिल करा दिया जाए। बहुत कैंसिल भी हुए, 150 से ऊपर लोगों के कैंसिल हुए। लेकिन अगर अब भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लाइसेंसी असला है और उसका आपराधिक इतिहास है, वो भी आप जानकारी गोपनीय रूप से हमें दे सकते हैं, हम उसका लाइसेंस कैंसिल कराएंगे। जुलूस अगर कोई आप निकालते हैं तो बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकल सकता है। किसी भी जुलूस में 10 गाड़ियों से ज्यादा, वो भी परमिशन के साथ हो सकती है, बिना परमिशन के नहीं हो सकती है। तो ये क्योंकि बहुत बार लोगों को जानकारी नहीं होती है, बहुत बार लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आजकल सब सोशल मीडिया और मोबाइल का युग है, तो आप देखेंगे कि आप अगर कहीं भी कोई उल्लंघन करेंगे तो कोई ना कोई उसकी वीडियो जरूर बना रहा होगा। हमारी भी FST SST टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग बैरियर पॉइंट लगे हुए हैं, तो कोई ना कोई वीडियो बनाएगा और फिर वो वीडियो वायरल होगी और फिर उसमें आपको समस्या होगी। तो बेहतर यही है कि पहले से उसकी परमिशन करा के, या जो भी अलाउड नहीं है आचार संहिता के दौरान, उसको बिल्कुल किसी भी कीमत पे ना किया जाए। क्षेत्र के बारे में या कोई आपका ऐसा सुझाव हो जो पहले से चुनाव प्रक्रिया को बेहतर किया जा सके, कहीं कोई गांव ऐसे हो जहां प्रशासन की, पुलिस की पहुंच ना हुई हो। हम लोग पिछले 2 महीने से अभियान चला रहे हैं कि गांव-गांव में जाने का, शाम के टाइम 1-1.5 घंटा गश्त करने का, वहां के लोगों से बातचीत करने का, उनके मोबाइल नंबर लेने का, और फिर उन मोबाइल नंबरों पे डेली पुलिस लाइन से फोन जाता है, पूछते हैं कि क्या हालचाल है, गांव में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं, सुझाव है, शिकायत है, मैं चाहूंगा कि एक-एक करके आप अपना परिचय दे दें और बता दें, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब तक हम लोग जहाँ गए हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है किसी एक थाने पे उपस्थित होने वाले। तो आप लोग बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। ये महाराजगंज थाने के लिए सब लोग या और थाने के लिए?
सब महाराज में आज आए हैं चुनाव की तैयारी जो हमारे यहाँ 25 मई को मतदान होगा उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अपने कर्मचारियों के साथ और उसके साथ चुनाव में हम लोग क्या और कर सकते हैं। एसपी साहब ने काफी विस्तार से आप लोगों को चुनाव के दौरान जो एहतियात बरतने हैं उसके संबंध में बताया है। अभी अगर निर्वाचन को लें तो एक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय हम लोगों के पास है वो जो मतदाता हैं उनकी जागरूकता का है। आजमगढ़ जनपद के दोनों ही जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें जो मतदान का प्रतिशत है। इस बार कैसा रहा? पुलिस पहुंची थी? कोई गया था? ठीक है, धन्यवाद। अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने वोट का प्रयोग करें, मत का प्रयोग करें और उसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी को किसी प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित ना किया जाए। किसी को डराने धमकाने की बात नहीं होनी चाहिए, किसी को प्रलोभन देने की बात नहीं होनी चाहिए। जो समाज के अच्छे लोग हैं उनके लिए हम साथ में खड़े हुए हैं, बिल्कुल आपके साथ में खड़े हुए हैं। और जो नेगेटिव एलिमेंट है, कोई आपराधिक तत्व है, हिस्ट्री शीटर है या कोई गुंडा एलिमेंट है जिसके खिलाफ गुंडा की कोई कार्रवाई हुई हो, या जो समाज में थोड़ा अपना प्रभाव बना के और लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो उस पर हम लोग बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, बहुत नजदीकी से नजर रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उसको चुनाव में किसी भी प्रकार से लोगों को प्रभावित न करने दिया जाए। जो आम जनता है, जो अपना वोट शांति से बूथ पे जाके डालना चाहती है, वो किसी प्रकार से उससे प्रभावित ना हो। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि आप ही हमारे आंख और कान है गांव में। आप ही ये फीडबैक देंगे कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो इस तरह का दबाव बना सकता है। एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं पेम्पलेट बंटवा भी देता हूँ इसको। मैं एक 10 टेलीफोन रखवा के और एक कॉल सेंटर टाइप का शुरू किया है, जिसमें आप अगर कॉल करते हैं तो आपकी गोपनीयता रखी जाएगी। आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस गांव का नाम बता दीजिए और उस गांव में क्या समस्या है ये बता दीजिए। तो फिर हम लोग 24 घंटे के अंदर उसकी जांच करा के और जो भी उसकी वाजिब विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो ये नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 0546 22 97 573। ये आपको मिल जाएगा 0546 22 97 573। इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि चुनाव में क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है वो इस पे लिखे हुए हैं। अमानी, देवारा कदीम, महरूमपुर, आपके यहाँ तो कोई दिक्कत हुई है? कभी समस्या किसी तरह की, कभी झगड़ा फसाद किसी तरह इस तरह का नहीं हुआ है कि वो आगे तक जाए। किस तरह का हुआ है वही बता। राजनीतिक है, मतलब राजनीतिक कसीदगी रहती है वहाँ। अच्छा, अभी वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई हिस्ट्री शीटर गाँव में ऐसा जो अभी ज्यादा सक्रिय हो? आप प्रधान हो? मतदान का प्रतिशत बढ़ता जाए। पार्टियां काम करती हैं, अलग अलग बात है, निर्भीक होकर लोग मतदान करें। इसके लिए मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा, जिसका हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। अभी केरल में था तो केरल में वोटिंग, तो मैंने कहा कि एक ही लाइन है। हमारे गृह थाना परिसर में पधारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का मैं अपने और अपने तमाम जनप्रतिनिधियों, जनता जनार्दन की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कप्तान साहब का आदेश हुआ कि हम लोग अपना अपना फीडबैक दें, उस क्रम में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व थानाध्यक्ष रहे या मौके पे जो थानाध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने कमोबेश सारे गाँव का एक तरह से मौके पे जाके जो है वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के रेवेन्यू गाँव, जितने भी रेवेन्यू गाँव में हैं, सारे गाँव में थानाध्यक्ष महोदय गए और पब्लिक के बीच रह के एक शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपील किया। अगर किसी भी तरह का कोई अराजक तत्व वांछित हो उसके बारे में फीडबैक लिया और जनता को यह आश्वस्त कराया आप लोग निश्चिंत रहें और एक अच्छा मतदान, एक अच्छे
माहौल में संपन्न कराएं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरा आपके साथ है। इसके लिए हमारे थानाध्यक्ष महोदय बहुत बधाई का पात्र हैं। और आप दोनों वरिष्ठ अधिकारी महोदय मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इधर कमोवेश ज्यादा पोलिंग शांतिपूर्ण ही निपट जाते हैं। छिट-फुट कुछ इस देवरांचल में होता है जो इसके पूर्व जो मतदान हुए हैं उससे सीख लेके जो भी और होते हैं जहां संवेदनशीलता है उस पर निगरानी करने का कार्य करें आप महोदय लोग। अन्यथा सारे हमारे कमोवेश ठीक ही रहते हैं। लोकसभा विधानसभा जितने भी पूर्व में मतदान हुए सभी शांतिपूर्ण हुए और हम लोग अपनी तरफ से आपको आश्वस्त भी करते हैं कि पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। एक अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हो, मतदान संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।